तो अच्छा, पहला जो आता है मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च। मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च जो है, मेरा जो तरीका है रिसर्च करने का, वो सिंपल है कि मैं Etsy.com ओपन करता हूँ, और जो है कोई भी मेरे दिमाग में जो है वर्ड आ जाता है, या कोई सी भी चीज़ ऐसी आ जाती है, या कोई मैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ जो मेरे दिमाग में बैठी होती है, वो जाके मैं जो है एटसी के ऊपर या अमेज़न के ऊपर जो है मैं सर्च कर लेता हूँ। तो वो अमेज़न पे जो है जब सर्च होती है, या एटसी के ऊपर सर्च होती है, तो ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा कि दूसरे लोग भी जो है सेल आउट कर रहे होंगे वो आइटम। तो अभी मैं सिंपल थोड़ी देर पहले बैठा हुआ, तो बस मैं वो बबल सोल्यूशन के बारे में ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, जो कि मैंने एटसी पे सर्च कर लिया। ठीक है, ये बबल सोल्यूशन जो है बेसिकली आर्ट एंड ग्राफ में की कैटेगरी में भी फॉल होता है, और दूसरी कैटेगरी में भी क्या कहते हैं फॉल होता है। लेकिन अमेजोन के अगर मैं देखने जाऊँ ना, तो यहाँ पे मुझे टॉयज एंड गेम्स के अंदर ये सोल्यूशन जो है टॉयज एंड गेम की कैटेगरी के अंदर फॉल होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। अच्छा जी। और लेकिन मैं यहाँ पे वही वही चीज़ जो है, ये मैं बबल सोल्यूशन जो है मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो मैंने सर्च किया तो यहाँ पे बेतहाशा लिसेंस बनी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने यहाँ पे अभी ऐसे ही मैंने उसको बंद नहीं किया, और आप लोगों को दिखाने के लिए जो है मैंने यहाँ पे रख लिया था। अच्छा, मैं जब यहाँ सर्च कर रहा था, तो मैं देखता हूँ कि कुछ आइटम ऐसी दिख रही है जो कि अमेजोन में, जहाँ से मैं सोर्स करूँगा, लाइक मैं ज़्यादा अमेजोन से काम करता हूँ, अमेजोन बायर अकाउंट से जो है परचेजिंग करता हूँ ज़्यादा। तो मैं अमेजोन पे जाके वो आइटम बबल सोल्यूशन का कीवर्ड मैंने सर्च कर लिया, तो जो अमेजोन पे जो एटसी के ऊपर मुझे चीज़ें नज़र आ रही है, वही सेम चीज़ जो है मुझे अमेजोन के ऊपर भी नज़र आना स्टार्ट हो गई। लाइक ये पहली आइटम जो है आपकी ये ग्रीन बॉटल जो है, ये यहाँ पे आ रही है, ये तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। ठीक है, ये 64 आउंस की ये बॉटल्स हैं, और ये 2 पीस 2 सेट्स ये जो है सेल आउट हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी इसके प्राइस मुझे बता रहा है ज़्यादा। अच्छा जी, मैनुअल जो है मैं किस तरह प्रोडक्ट कीवर्ड्स को निकालता हूँ, किस तरह आइडियाज़ बनाता हूँ, मैं सिंपल सी एक चीज़ है। अब मैंने यहाँ पे बबल सॉल्यूशन लिखा, अब जब मैं लिखना स्टार्ट हुआ गूगल ये अमेज़ॉन के ऊपर, तो इसने मुझे रिलेटिव कीवर्ड्स जो उसके टॉप 10 टीयर्स के अंदर आता है, उसके अंदर इसने मुझे शो करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे दिमाग में था बबल सोल्यूशन, लेकिन जब उसने रेलेवेंट जो कीवर्ड्स उसने दिखाना स्टार्ट किए, तो फिर मुझे ये भी पता चला कि बबल सोल्यूशन फॉर मशीन्स, बबल सोल्यूशन फॉर रिफिल, ये इस टाइप की चीज़ें भी अमेज़ॉन के पास है, और ये कीवर्ड है। इससे हम इस कीवर्ड को यूज़ करते हुए मैं एटसी के ऊपर भी जो है रिसर्च कर सकता हूँ। अब ये थर्ड जो इसका क्या कहते हैं कीवर्ड है, बबल सोल्यूशन रिफिल। अब मैं यहाँ पे जो है इसको सिंपल यहाँ पे रिफिल लिखता हूँ और सर्च करता हूँ। अच्छा, बबल सोल्यूशन रिफिल्स जब मैंने लिखी, तो इसके अंदर जो है एक एक दो तीन चार पाँच 10 सिर्फ जो है मुझे आइटम्स नज़र आई, जिसके अंदर से दो जो है दूसरी कैटेगरीज की है, और स्टार्टिंग की 3 या 5 प्रोडक्ट्स ऐसी दिखाई जिसके रिफिल्स है। ये ठीक हो गया।
तो एक तो ये आइटम हो गया, चलें इसको तो हम साइड पर कर लेते हैं कि इस तरह मैंने कीवर्ड्स को निकाला और प्रोडक्ट हंटिंग की अपनी, और मुझे पता चला कि भाई फला आइटम फला कीवर्ड पे भी सेल आउट हो रही है या उससे मिलती जुलती आइटम भी सेल हो रही है। अच्छा जी, अब मैं हैंडमेड बाथ मैट इसको देख लेते हैं। अब ये तो है हैंडमेड और इसकी प्राइस, ये बेसिकली हाई टिकट आइटम्स के अंदर आ जाती है, थोड़ी सी एक कैटेगरी के अंदर। जितना अच्छा जितना बड़ा जो है आपका कारपेट होगा, मैट होगा, वो उतने उसके ज़्यादा प्राइस हो जाते हैं। तो और इसका कंपटीशन जो है थोड़ा सा कम है, और इसके अंदर प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा मिलता है। तो स्टार्टिंग की मुझे 5 लिस्टिंग ऐसी दिखा रहा है जो कि $100 से ऊपर की है, ठीक है। बाकी उसके बाद नीचे जो है छोटे जो है कैटेगरी की छोटी आइटम्स जो है नज़र आती सस्ती। अब एक यहाँ पे है 577 का जो है ये कारपेट रग है, एक है 159 का यहाँ नज़र आ रहा है। तो ऐसे आइटम्स जो है आपको अमेज़ॉन पे या रग्स वाली आइटम्स जो है आपको ओवर स्टॉक पे ज़्यादा मिल जाएगी। ओवर स्टॉक के ऊपर जो है आपको वहाँ पे ऐसी आइटम्स अच्छे अच्छे रेट्स के ऊपर अच्छे प्राइस के ऊपर जो है मिल जाती है। और ओवर स्टॉक का फ़ायदा ये है कि आपको 5% रिवार्ड्स मिलता है जब भी परचेजिंग करेंगे, जितने की भी आइटम होगी उसके बाद 5% रिवार्ड्स आपको मिलेंगे। जी, ओवर स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं। ओवर स्टॉक, और दूसरा ये कि ओवर स्टॉक मुझे पर्सनली इसलिए अच्छा लगता है कि उसके अंदर जो है आपको जब आप साइन अप कर लेते हैं, आप अपना अकाउंट सारी चीज़ हो जाती है, तो ओवर स्टॉक ईमेल के थ्रू जो है आए दिन या तो 10% या तो 15% या 12% के जो है ना कूपन्स बेचता है ईमेल के थ्रू। तो उसको यूज़ करते हुए भी आप जो है फॉर एग्जांपल आपके पास 10% का जो है कूपन आया, उस कूपन को यूज़ करते हुए आप अपनी परचेजिंग करेंगे तो वहाँ पे भी 10% का जो है आपको फ़ायदा होगा। अब जब फॉर एग्जांपल आपकी आइटम कॉस्ट थी $100, ठीक है, ओवर स्टॉक पे आप जब परचेजिंग करेंगे उस कूपन के थ्रू, तो जाहिर सी बात है 10% जो है आपको बचेगा, $10 आपके बच गए, प्लस 5% आपके रिवार्ड्स। तो टोटल 15% आपको जो है और स्टॉक बचा के आपके अपनी पॉकेट में डाल देता है। तो ओवर स्टॉक पर्सनली इसलिए मुझे इतना अच्छा लगता है। और इसके पास जो है ऐसी कस्टमाइज फर्नीचर्स भी कुछ कैटेगरीज की फर्नीचर्स कस्टमाइजेबल होती हैं जो कि हैंडमेड बनी हुई होती है। हैंडमेड से मुराद के किसी टेबल के ऊपर जो है पॉलिश हुई हुई जो कि मशीन से नहीं हुई, हाथ से हुई हुई, तो उसको भी आप लगा सकते हैं क्या कहते हैं एचसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो पेंट हुआ था उसके ऊपर जो पॉलिश हुई हुई थी वो हाथ से हुई हुई थी, जिसकी वजह से आप एचसी, अगर खुदा ना खास्ता एचसी आपसे सवाल करता है आके कि आपने फला आइटम लगाई थी, इसके ऊपर क्या हैंडमेड हाथ से काम हुआ हुआ है, ठीक है, तो आप कह सकते हो अगेंस्ट के अंदर के इसके ऊपर फला चीज़ जो है हैंडमेड हुई हुई है, हाथ से कारीगरी की हुई। तो इस तरह आप जो है किसी और आर्ट एंड क्राफ्ट से हटकर ऐसी कैटेगरी से भी आइटम्स ले सकते हैं और एटसी पे डाल सकते हैं, जो कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर जो है आपकी हाथ से काम हुआ हो। जी मैं आप लोग चैट के अंदर जो है सवालात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो है जब Q&A लूँगा उसके अंदर जो है आप लाइव सवाल कीजिएगा ताकि सबको मैं जो है इजीली बारी बारी जवाब दे सकूँ। ठीक हो गया। अब कीवर्ड की लिस्ट तो मेरे पास बहुत बड़ी है, मैं अपने पास पर्सनली सेव रखता हूँ इसको। अब 2 मिनट दें मेरे पास,
हुई है, कहाँ गई जी, ये रही। ये कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट है जो कि अगर आप लोगों ने इसमें से 50% भी कीवर्ड्स यूज़ करते हुए आइटम्स को अपने अकाउंट्स पे लगा दी तो आपका अकाउंट तो वैसे ही चल जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन मैं अभी शेयर नहीं करूँगा आप लोगों से। अगर मैंने पकी पकाई रोटी आप लोगों को दे दी तो फिर आप जो है उसी पे रिलायबल रहेंगे और आप अपना काम नहीं करेंगे। तो ये मैं आपको एंड के अंदर जो है आप लोगों के साथ क्या कहते हैं, कोर्स के एंड के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके अंदर और मैं एडिशनल कीवर्ड्स ऐड करूँगा जो कि मेरे पास और रखे हुए हैं। तो अभी मैंने दे दिया तो समझ लें कि आप फिर काम छोड़ के इसी के पीछे लगे हुए होंगे और अपनी एफर्ट नहीं दिखाएंगे। तो ठीक हो गया। अब आइटम्स की अगर मैं बात, अब लोगों के दिमाग में, आप लोगों के भी दिमाग में आता है या बहुत से लोग स्टूडेंट्स हैं ग्रुप के अंदर भी लोग कहते हैं कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट के अलावा और कौन सी आइटम्स सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पर्सनली अपने अकाउंट्स के ऊपर जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की आइटम्स तो लगाता हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट की कैटेगरी के अंदर जो भी आइटम्स आती है वो लगाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आर्ट एंड क्राफ्ट से हटके भी आइटम्स लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। अब एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास हाई टिकट आइटम्स अगर मैं सर्च करने जाऊँ तो एक शैंडिलर है। अब मैं इस पे मैंने सिर्फ एक लिख दिया हैंड पेंटेड शैंडिलर। अच्छा जी, अब मैंने ये कीवर्ड लिखा हैंड पेंटेड शैंडिलर। अब ये कैटेगरी फॉल नहीं होती आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, लेकिन मैंने कीवर्ड क्या लिखा, हैंड पेंटेड शैंडिलर। तो अब जो भी इसने मुझे एटसी अमेजोन पे इसने मुझे बताया, अमेजोन ने जो मुझे बताया वो कैटेगरी मैं आपको एक मिनट ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये कैटेगरी जो है वो होम एंड लिविंग है। आई थिंक टूल्स एंड होम एंड इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी की आइटम है। लेकिन अगर मैं इस आइटम को देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसका टाइटल मुझे बताता है कि फेबुलस 4 लाइट्स फार्म हाउस और शैंडिलर हैंड पेंटेड डिस्ट्रेस्ड वुड हैंगिंग आइलैंड लाइट फिक्चर फॉर डाइनिंग फॉर एंट्री वे एंड लाइटिंग वाइट फॉर लाइट्स। अब मैंने इस आइटम को किस तरह पकड़ा कि मैं सिर्फ एक चीज़ देखता हूँ कि कोई सी भी आइटम मैं जो है सर्च कर लूँ, रिसर्च कर लूँ, मैं पूरी उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में से एक वर्ड ही देखता हूँ कि ये आइटम किसी ना किसी जगह से हैंड पेंटेड या कोई ऐसी चीज़ इसकी हैंड मेड हुई भी है नहीं। मैं सिर्फ ये चीज़ देखता हूँ और कुछ नहीं देखता। अब हैंड पेंटेड के अंदर जो है मेरे को यहाँ पे टाइटल में सिर्फ बता दी, सिंपल इसने बता दी कि हैंड पेंटेड है, जो कि इसका जो कलर हुआ है ये हाथ से हुआ हुआ है। अब ये जो है मैं इजीली एटसी के ऊपर लगा सकता हूँ। वाज़े तौर पर टाइटल में लिख के लगाऊंगा कि हैंड पेंटेड। स्टार्ट ही में जो मेरा जो टाइटल होगा वो स्टार्ट वर्ड से होगा हैंड पेंटेड। उसके बाद सारे जो भी इसके फीचर्स है, कितने फिक्चर थे, कितने लाइट्स थी, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर लाइट्स के अंदर अवेलेबल है, फिर उसके बाद सारी रौदात इसके बाद में लिखूँगा। सबसे पहले मैं हैंड प्रिंटेड का वर्ड टाइटल के अंदर डाल दूंगा ताकि एटसी ट्रैक ना कर सके कि आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट से हट के कोई आइटम लगा रहे हैं, ठीक है ना। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है मैं एक दो जगह पे वाजे करूँगा, मेंशन करूँगा, या तो अपनी खुद की कस्टम लाइन बना के लिखूँगा या कुछ इस तरह करूँगा। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन में मुझे कुछ नहीं मिलता जिसकी वजह से ये पता चला कि ये हैंड प्रिंटेड है या क्या हाथ से काम किया हुआ है, अगर नहीं मिलता तो फिर मैं जो है कुछ अपने तरफ से बना के कुछ ऐसी चीज़
ये छोटी सी लाइन बना के मैं जो ना डिस्क्रिप्शन में लाजमी डालूंगा, ताकि एटसी मेरे साथ मसला ना करे। ठीक हो गया। अब अच्छा, अगर आप जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की कैटेगरी से हट के कोई आइटम लगाना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले लगाने से, लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले आप एटसी के ऊपर लाजमी देखें कि वो आइटम या उसके सिमिलर आइटम सेल आउट हो रही है या नहीं। अब शैंडलर है, शैंडलर का सिर्फ एक कीवर्ड उठाया, एटसी पे जाके सिर्फ सिंपल सा सर्च करना है आपको कि दूसरे लोग सेल आउट कर रहे हैं। अब शैंडलर की बात आती है तो मैंने सिर्फ कीवर्ड लिखा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूनिक डिजाइन्स के अंदर जो है शैंडलर सेल आउट हो रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं लगा के। ठीक है ना। अब इसके प्राइस भी आप देख सकते हैं, $480, $676, $229। ये बड़े आइटम्स हैं, हाई टिकट आइटम्स हैं, और ये सेल तो होते हैं, लेकिन इसकी सेल्स स्लो है। स्लो से मुराद कि अगर आपकी महीने में जो है 1 से 2 बार सेल आउट होगी, इसके अलावा ज़्यादा सेल नहीं होती, क्योंकि महंगी आइटम है। और एटसी के ऊपर, क्योंकि एटसी थोड़ी सी छोटी मार्केट है, तो इसकी वजह से ज़्यादा सेल्स इसकी नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बड़ी आइटम्स आपके पास 30 से 40 आपने लगा के रखी हुई हो अपने स्टोर के ऊपर, तो महीने में फॉर एग्जांपल आपने 30 प्रोडक्ट ऐसी लगा के रखी हुई, ठीक है, महंगी आइटम है, और उसकी पूरे महीने के अंदर वो 30 में से 10 आइटम ऐसी है जो कि हर दो बार सेल आउट हो गई, और उसके बाद आपका प्रॉफिट जो है ना मिनिमम भी 30 to 40% हुआ। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट थी $100, ठीक है। अब $100 पे आपने सेलिंग कॉस्ट लगाई थी $150 की, उसके ऊपर आपका सारे एचसी का 5% हटा के, सब कुछ हटा के जो है आपके पास सूखा सूखा जो है $35 या $40 बच जाता है। ठीक है ना। सॉरी। तो $35 एक आइटम आपका निकालेगा, और 30 आइटम में से आपकी 10 आइटम 20 बार सेल होती है पूरे महीने में, तो आप समझ लें कि 30 मिनिमम भी $30 का भी प्रॉफिट होता है। तो आप कैलकुलेट कर लें कि पूरे महीने में आप जो है 30 मल्टीप्लाई बाई 20, $600 तो आपने सिर्फ 10 लिस्टिंग से ही कमा लिया। ठीक हो गया। तो मैं जब आइटम्स को लगाता हूँ तो मैं ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी आइटम्स, महंगी आइटम्स को लगाता हूँ, क्योंकि उस पर प्रॉफिट मुझे ज़्यादा होता है। अलबत्ता मुझे पता होता है कि जब मैं परचेजिंग, अगर दिन में मेरी 4 आइटम ऐसी सेल आउट होती है $200-300 वाली, जो मेरी परचेज कॉस्ट है $200-300 पर SKU, तो वो मुझे पता है कि मेरे $1500-2000 एक ही दिन में निकलेंगे, लेकिन उसके एवज रिटर्न जो मुझे होगा वो मिनिमम 30 to 40% होगा। और मैं बड़ी आइटम पे मैं पर्सनली जो है 30% नहीं रखता। इस पे बड़ी जब आइटम होती है तो वो मैं मिनिमम जो है उस पर 45 to 50% का मैं प्रॉफिट मार्जिन रखता हूँ। वो मेरी बहुत स्लो सेल होती है, लेकिन जब होती है तो फिर वो दे के जाती है। वो एक आइटम मेरी सेल आउट होती है तो बस मेरा जो है दिन पूरा, मेरी जो मेहनत होती है वो उसके अंदर पे ऑफ हो जाती है। ठीक हो गया। तो आप लोगों को भी यही कहूँगा कि थोड़ी सी बड़ी आइटम्स जब आप अपने अकाउंट्स के ऊपर जो है काम करने स्टार्ट होंगे, या किसी और के लिए काम करना स्टार्ट होंगे, तो बड़ी आइटम्स को जो है ना प्रेफर कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है टेबल्स भी आते हैं, बहुत से कस्टम टेबल्स लिख देते हैं, कॉफ़ी टेबल। अब देखें यहाँ पे कॉफ़ी टेबल, बोर्ड, वुड, टी एंड ग्रीन कॉफ़ी टेबल। अब एक से कॉफ़ी टेबल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और बड़े महंगे महंगे भी है। ठीक है ना। तो $100 का भी है, $300 का भी है, $349 का भी है, $674 का भी है। तो इसी तरह जो है आपको यहाँ पे भी अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। अच्छा जी, इस पे भी थोड़ा सा हैंडमेड
कीवर्ड लगा के भी देख लेते हैं। हाँ जी, हैंडमेड के अंदर मुझे एक यहाँ पे टेबल, दूसरा आइटम मुझे नज़र आया है, ड्यूरेबल स्टेबल कॉफ़ी टेबल, टीक रेसिन, हैंडमेड यूनिक फर्नीचर, एलिगेंट स्टाइल होम डेकोरेशन, जो कि प्राइस मुझे बताता है $242 का, जो कि सस्ता है। इसी तरह चौथा आइटम भी मुझे दिखा रहा है हैंडमेड ही है, एक से एक यूनिक डिज़ाइन यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ऐसे आइटम्स जो है आपके एटसी के ऊपर सेल होते हैं। बाकी अगर मैं चिल्लर आइटम की बात करूँ तो फिर चिल्लर आइटम के अंदर जो है आपके मैं सिंपल क्या करता हूँ कि आर्ट एंड क्राफ्ट की अमेज़ॉन से आइटम कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ और उसको सर्च ऐसे ही कर देता हूँ। जब आप आर्ट एंड क्राफ्ट की चिल्लर आइटम पे जाते हैं मैं जो है अब आपको अमेज़ॉन से इसलिए आपको वो बता रहा हूँ कि सर्च करके कि अमेज़ॉन से आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं, एटसी से भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब एटसी से भी आप जो है यहाँ से मैं मैनुअली सर्च करता हूँ तो मैं पहले अमेज़ॉन से देखता हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन एटसी से बड़ी मार्केट है और उसके पास बेतहाशा आइटम्स रखी हुई है, ठीक है ना। तो मैं एटसी से रिसर्च करने से पहले अमेज़ॉन पे जाता हूँ, उसके ऊपर जो ना आइटम्स की कैटेगरीज को एक्सप्लोर करता हूँ और उसके अंदर से जो है आइटम्स को निकाल के मैनुअली एक एक आइटम को चेक करता हूँ फिर एटसी के ऊपर जाके, ठीक है। तो अब मैंने सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक कैटेगरी को ओपन कर लिया, यहाँ पे जो है सब कैटेगरीज मुझे मिल गई, ठीक हो गया। सब कैटेगरीज अब जब मिल गए मुझे, अब सब कैटेगरीज के अंदर जाके दूसरे टैब में मैं जो ना एक मैनुअली रिसर्च मारता हूँ क्विकली। मैं ये नहीं कि सारी आइटम्स खोल के बैठ गया, सारी आइटम्स को देख रहा हूँ कि यार ये चल रही है या ये नहीं चल रही, नहीं। मैं अपने दिमाग को बस थोड़ा सा सुकून से, जो कोई और दूसरा काम नहीं, मैं सिर्फ नज़र रखता हूँ कि कौन सी आइटम चलनी है कौन सी नहीं। मैं बस एक तुक्का लगाता हूँ कि यार ये आइटम लगाएंगे, या ये आइटम को सर्च करके मैं देखता हूँ एटसी के ऊपर ये एग्जैक्ट आइटम कितने में सेल हो रही है एटसी पे। अगर एग्जैक्ट आइटम नहीं है और इससे सिमिलर है तो फिर मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई चलो ये वाली आइटम भी लगा के ट्राई कर लेंगे। और ऐसा बहुत बार हुआ कि जब मैं आइटम्स लगाता हूँ तो वो उसको मैं ऑप्टिमाइज करता हूँ, उसके टैग्स वगैरह डाल के, तो वो चलना स्टार्ट हो जाती है, कोई इशू नहीं होता, ठीक हो गया। तो अब एक अच्छा जी, अब एक ये आइटम है, बस मैंने अभी रैंडम आप लोगों के सामने खोली है, ओपन की। अब यहाँ पे बताता है यूएस आर्ट सप्लाईज 162 डीलक्स मेगा वुड बॉक्स आर्ट पेंटिंग एंड ड्राइंग सेट दैट कंटेन्स ऑल द एडिशनल सप्लाईज यू नीड टू गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, अब ये ये पूरा टाइटल उठा के मैं एटसी के पर सर्च नहीं करूँगा। अब यहाँ पे जो है इसने कीवर्ड्स डाले हुए हैं टाइटल के अंदर, जो कि ये दिखाता है मुझे मेगा वुड बॉक्स आर्ट, ये आपका कीवर्ड है। पेंटिंग एंड ड्राइंग सेट, ये लॉन्ग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपके हैं, ठीक है ना। तो मैं सिंपल सा एक ये वाला कीवर्ड उठाता हूँ और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब पेंटिंग एंड ड्राइंग साइट का मैंने कीवर्ड सर्च किया तो मुझे नज़र आता है कि यहाँ पे सेट्स जो है सेल आउट हो रहे हैं। और ये पहला तीसरा जो आइटम है वो 42 में हो रहा है, ये 49 का है। इसके अंदर 162 आइटम्स मुझे दिखा रहा, इसमें पीसेस कितने हैं ये देख लेते हैं। अच्छा देखें, ये जो सस्ता जो बेच रहा है 142 के अंदर जो बेच रहा है वो पीसेस इसके मुझे बताता है 149 पीसेस, ठीक हो गया। और अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये आइटम इसके अंदर स्केच बुक्स नहीं है,
ये प्रोडक्ट के अंदर स्केच बुक्स नहीं है, इसके अंदर स्केच बुक्स भी है, सारी चीज़ें और दूसरी एसेसरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर मैं ये 42 में सेल कर रहा है और 149 पीसेस का, तो ये अगर मैं ये वाला आइटम इस पे एक्सी पे लगाऊंगा और इसके प्राइस अगर मैं सेलिंग प्राइस जो है 69 या 72 लगा के बैठता हूँ तो ये सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास पीसेस ज़्यादा है और अगर मैं प्रोडक्ट को देखूँ तो उसका जो बॉक्स वगैरह जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। इसका बिल्कुल ही समझ लेंगे थोड़ा सा सादा प्लेन सा बॉक्स है और ये आइटम जो है आपका पर्सनली मैं देखूंगा तो ये मैं बाद में लगाऊंगा इसको अपने अकाउंट पे। ये शायद लगा हुआ है नहीं लगा हुआ देखूंगा, लेकिन ये मैं बाद में अपने अकाउंट पे लगाऊंगा। तो ये आइटम अच्छा है चलने में और इसके रिव्यूज़ भी ये देखें, ये सेम आइटम है और ये बताता है आइटम रिसीव टाइमली, आइटम इज़ एक्सीलेंट गुड कंडीशन, आई विल ऑर्डर अगेन एनी आर्ट सप्लाईज। तो कस्टमर का रिव्यू भी इसका अच्छा था। बाकी इसके जो है दूसरे रिव्यूज़ भी इसी सेम आइटम के आगे आते होंगे। तो इससे ये तो पता चल गया कि ऐसे आइटम्स आपके सेल हो रहे हैं हेडसी पे और लोग खरीदते हैं और रिव्यूज़ अच्छे देते हैं। तो आपको एक ही आइटम मिल गया, अब इसको जो है थोड़ा सा अच्छा। अब मैं आता हूँ बंडल लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है? अब ये टॉपिक था, अब चेंज करके आता हूँ मैं बंडल लिस्टिंग के अंदर, जो कि ये रहा। अब बंडल लिस्टिंग के आइडियाज़ किस तरह आप बनाएंगे एटसी के ऊपर। अब आपको तो ये पता चल गया कि ये फला आइटम तो अब लगाना ही है साथ में, ठीक हो गया। अब मैं आइडिया किस तरह जनरेट करता हूँ कि मैं अमेज़ॉन पे उस आइटम के नीचे आता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। जब अमेज़ॉन पे कस्टमर आके इसको बाय करता है तो साथ साथ जो है फ्रीक्वेंटली कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि उसके साथ जो है ये यहाँ पे उसने दूसरे आइटम्स भी इसके साथ बाई करते हैं। जैसे कि ये 8x10 की शीट्स है आर्टिस्ट की, कैनवास पैनल है। जब ये आइटम सेल होता है तो इसके साथ फ्रिक्वेंटली कस्टमर्स इसको भी बाय करते हैं, इसको और ये है एक्रेलिक पेंट्स को। अब मुझे जो है आइडिया मिल गया कि अगर मुझे इस लिस्टिंग को चलाना और अपनी लिस्टिंग को स्टैंड अलोन करना है, दूसरों से यूनिक बनाना है, तो अब मैंने क्या करना है कि सिंपल ये एक आइटम तो मैंने सेलेक्ट कर ली, साथ ही या तो मैं इसको या तो इसको, इन दोनों में से एक ऐसी आइटम। अब ये मुझे बताता है 12 पीस का पैक है 7.96 और ये यहाँ पे शीट्स पैक ऑफ 12 की शीट्स है, मुझे मिल रही है 1296, जो कि थोड़ी सी महंगी है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये 12 कलर्स का जो पैक है वो मुझे 796 का मिल रहा है। तो इसका मैं क्या करूँगा कि इसको दोनों को बंडल बनाऊंगा और अपनी एक एटसी के पर लिस्टिंग क्रिएट कर दूंगा, ठीक हो गया। ये मेरे लिए जो है बिल्कुल ही अलग होगी, इस दूसरों से जो है मेरी लिस्टिंग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इसको बंडल बना के बेचूंगा। और जब बंडल लिस्टिंग बनी हुई होती है और आपको आइडिया हो जाता है कि आपको पता होता है कि फला आइटम के साथ अगर हम कोई और काम की कोई दूसरी आइटम भी सेल आउट करते हैं तो कस्टमर लेता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेता। क्योंकि जाहिर सी बात है 100 में से 5 कस्टमर ऐसे होंगे जिनकी थिंकिंग आपसे मिल रही होगी कि वो अगर वो सोचेंगे कि यार मैं पूरा मेगा बॉक्स ले रहा हूँ, उसके साथ मुझे एक्रेलिक पेंट की भी ज़रूरत थी, तो वो जाहिर सी बात है फिर वो कस्टमर आके आके आपकी लिस्टिंग से जो है वो लिस्टिंग बाई कर लेगा और आइटम बाई कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपने अपनी लिस्टिंग जो मार्कर्स का जो पूरा सेट है उसके साथ आपने एक्रेलिक पेंट्स का भी जो है ना पैकेज इंक्लूड किया हुआ था। तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है बंडल लिस्टिंग का और आपकी सेल्स
होती है और आपकी लिस्टिंग जो है पूरी यूनिक हुई भी होती है, कोई आपको कॉपी नहीं करता। करने वाले करते हैं लेकिन उस कॉपी करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह जो है मैं बंडल लिस्टिंग करता हूँ और अपनी आइटम्स को जो है चलाता हूँ। दूसरा ये है कि आप जो है वेरिएशन लिस्टिंग बनाएं। वेरिएशन लिस्टिंग के अंदर जो है फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मुझे बताता है कि ये है, लेट सपोज मैंने एक लिस्टिंग बनाई एक्रेलिक पेंट्स की। अब एक्रेलिक पेंट्स की जब मैंने लिस्टिंग बनाई जिसके अंदर मुझे एक्रेलिक पेंट्स की जो मैंने लिस्टिंग बनाई उसके अंदर जो है अब मेरे पास थे 12 कलर्स। ठीक है। अब मैंने देखा कि इसी सेम ब्रांड के सेम कलर्स के अंदर मेरे पास 24 पीस का भी ऑप्शन है अमेजोन के। ठीक है। और एटसी के पर भी जो है अलग अलग तरीके से सेल आउट हो रहा है। तो अब मैंने क्या करता हूँ कि 12 कलर्स का तो एक लिस्टिंग के अंदर मैंने 12 कलर्स की वो बनाई वेरिएशन, प्लस उसके साथ 24 कलर्स का भी एक वेरिएशन डाल दिया। तो जिनको 12 कलर्स चाहिए होते हैं वो 12 बाय करता है, जिनको 24 चाहिए होते हैं वो 24 उसी एक ही लिस्टिंग से जो है बाय करना स्टार्ट करता है। अभी इसी तरह जो है अगर आप लोगों ने एग्जांपल देखनी थी तो वो आपने वीएससी के अंदर जो है प्रोडक्ट हंटिंग देखी हो तो जफर साहब ने बताया कि उन्होंने एक आइटम बताई थी अल्फ़ाबेट्स वाली ना, जिसके अंदर ए से लेके जी तक जो है सारे अल्फ़ाबेट्स थे। तो उस जिस जिस बंदे ने जो है वो जिस सेलर ने वो लिस्टिंग बनाई थी वो वेरिएशन वाली लिस्टिंग थी, जिसके अंदर अब वो उसने ऑप्शन ये दिया था कि आपको एक एक अल्फ़ाबेट बाय करना है तो आप एक कर सकते हैं, आपको सारे अल्फ़ाबेट बाय करना है तो आप सारे भी कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे भी ऐसी बहुत सी आइटम्स वेरिएशन के अंदर बना सकते हैं। ऐसे बहुत से अब मैं बात करूं फेदर पेन की, तो फेदर पेन या क्विल्ट पेन जो होता है कैलीग्राफी पेन कहलाता है। उसके अंदर कलर्स फेदर के कलर्स आते हैं, रेड ब्लू ब्लैक वाइट इस तरह। तो आपने एक लिस्टिंग बनानी है उसके अंदर सारे कलर्स आपको अमेजोन से मिल जाएंगे। वो सारे कलर्स जो है आपने डाल दिए अपनी वेरिएशन वाली लिस्टिंग के अंदर। अब जब यूज़र जो है लैंड होगा आपके लिस्टिंग के ऊपर तो उसको पता चलेगा कि आप जो है ब्लैक फेदर पेन बेच रहे थे, उसके साथ आपने वाइट भी रखी हुई। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से कस्टमर होते हैं कि जो कि उनको जब ऑप्शंस मिलते हैं कि ब्लैक के साथ वाइट भी कलर अवेलेबल है, रेड भी है, उसकी उनकी फ़ोटोज़ देखते हैं। तो जब उनको पसंद आती है तो वो जो है मल्टी मल्टी क्वांटिटीज़ में जो है ऑर्डर्स करते हैं। लाइक आपने ब्लैक लिया साथ में उसने वाइट भी जो है ऐड टू कार्ट कर दिया, फिर रेड भी ऐड टू कार्ट कर दिया। इस तरह करके वो जो है वेरिएशन का फ़ायदा ही यही है कि आप एक ही लिस्टिंग के अंदर सारी चीज़ें डाल के आप चलाएं तो आपको फ़ायदा होता है। ठीक हो गया। तो ये तब बंडल लिस्टिंग का मतलब ये है कि एक किसी ने मुझे सवाल किया था, एक मिनट, कौन था, सकीना मुस्लिम। बंडल लिस्टिंग का मतलब यही है कि आप जो है कोई एक ऐसी स्पेसिफिक आइटम सेल आउट कर रही है जो कि सारे के सारे कर रहे हैं, दूसरे सेलर्स भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अलग होना है। आप चाहती हैं कि जो है आपकी लिस्टिंग जो है अलग से नज़र आए, यूनिक हो, तो आप जो है उसको बंडल कर दें। बंडल से मुराद कोई ऐसी चीज़ डाल दें उसके अंदर एज अ गिफ्ट। हम लोगों को यूज़र्स को एज अ गिफ्ट शो करते हैं कि अगर आप जो है एक्रेलिक पेंट्स लेंगे तो साथ में ये ब्रश फ्री है। तो ये आपकी एक बंडल लिस्टिंग हो। इसी तरह हम जो है अमेज़ॉन पे भी जो है मैं जब ड्रॉप शिपिंग करता हूँ तो कस्टम लिस्टिंग बनानी होती है मुझे, PLDS बेसिकली मैं करता हूँ, तो उसके अंदर मैं जो बंडल लिस्टिंग को जो है बना के चलाता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये था बंडल लिस्टिंग का काम।